डन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑफ द शेल्फ, बीस्कोप, मिडलवेयर, यहां तक हो गया था। हाँ भाई, सबको कोई क्वेश्चन पूछना है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्वेश्चन पूछना है? क्लियर था? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एक सॉल्व करने के लिए, सॉल्व किया आप लोगों ने? मुझे सेंड करिएगा ग्रुप के अंदर, उसका सोल्यूशन मुझे सेंड करना है आपने, ठीक, ताकि देखें कि भाई क्या हो रहा है। ओके, वी स्टार्टेड, मिडलवेयर हमने कर लिया था, टाइप ऑफ नेटवर्क की तरफ चलते हैं वहां। सही, टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क में पहला क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। पहले तो ये बताएंगे नेटवर्क क्या होता है। हाँ भाई, व्हाट इज द नेटवर्क? ऑनलाइन वाले बच्चे, नेटवर्क क्या होता है? हाँ, when two or more devices or computer are connected with each other with a certain media, याद रखना है, लिख भी लीजिएगा, याद रखिएगा कि when two or more computer are connected with each other with the help of certain media, तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, लाइक दो मोबाइल को कनेक्ट कर दिया जाए, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, सही, तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क बने कैसे? जैसे अब हम घर में हैं तो वो कौन सा नेटवर्क है? अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है तो कौन से? दुनिया में जो चल रहा है वो कौन सा नेटवर्क है? तो हमने क्लासिफाई किया है आपके बुक के मुताबिक। ज्यादा डेप्थ में नहीं गए, डेप्थ में आपको बताता चला जाऊंगा, बाकी चीजें आपने समझनी है। ठीक है, पहला क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या डेफिनेशन है लोकल एरिया की? द नेटवर्क विद इन अ सिटी और स्मॉल एरिया, सॉरी, द नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, within a building or the small area that matters। सही, तो प्लीज साथ साथ लिखिएगा, याद रखिएगा जो मैं आपको बता। अब नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग बनेगा कैसे? कैसे बनाए? ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे बनाए घर के अंदर नेटवर्क, जो घर के अंदर आप यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, बाकी नेटवर्क के लिए, कैसे बनाए? नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग सबसे पहले केबल के थ्रू बनेगा। जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जब आपस में कनेक्टेड है तो आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वर्क करूं, पहले जरा जेन में रखिएगा मेरी बात को, कि नेटवर्क में हमारे पास, आपने ये वाली केबल देखी होगी, सी दैट, ये कहलाती है ट्विस्टेड पेयर। इंटरनेट के लिए आपने देखा होगा, कंप्यूटर्स के लिए यही होती है, अगर दो केबल के थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया है तो लैन कहलाता है। तो दो केबल्स हैं हमारे पास, एक ट्विस्टेड पेयर है और एक ये कोएक्सल है। दो केबल ऐसी हैं जो आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए विद इन अ नेटवर्क। पहले तो कोएक्सल होती थी, क्लियर, अब ये टीवी केबल नेटवर्क में यूज होती है, इसीलिए कहते हैं टीवी केबल नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ट्विस्टेड पेयर थ्रू केबल में होता है। दूसरा तरीका एयर, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो अगर हम यहां से बात करें कि दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट कैसे होंगे विद इन अ बिल्डिंग, तो विद इन अ बिल्डिंग या तो केबल में थ्रू कनेक्ट होंगे। केबल की एक डिस्टेंस लिमिटेशन होती है 100 मीटर, 100 मीटर के बाद डाटा नहीं जाएगा तो विद इन अ बिल्डिंग रहेगा। वाईफाई, आपने देखा होगा वाईफाई का भी कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर के बाद उसका डाटा ट्रांसमिट नहीं होता, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क जो विद इन अ बिल्डिंग हो, लाइक स्टूडेंट लैब, फैसिलिटी ऑफिस, और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन थिंग, प्लीज लिखते रहिएगा, किसके थ्रू?
ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू, या वाईफाई, ब्लूटूथ, इनके थ्रू अगर नेटवर्क होगा तो उसका डिस्टेंस कम होगा। ब्लूटूथ का डिस्टेंस 10 मीटर होगा, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर का 100 मीटर, वाईफाई 100 मीटर होगा। डन। डन बच्चों, समझ में आया? अब हमने थोड़ा सा वर्क किया। अब हमने बिल्डिंग से निकले, बिल्डिंग से निकल के दो ऑफिसेज, लाइक ये हमारा ऑफिस है पीसीएचएस, एक नॉर्थ में खोल लें। अब दो ऑफिसेज को, या हेड ऑफिस हमारा है क्लिफ्टन में, गुलशन में, और हम हब में या कुरंगी में कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इतनी दूर तक तो केबल डलेगी नहीं, उसके लिए हम एक और वर्क यूज करते हैं, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क विद इन अ सिटी। क्लियर? पहला क्या था? नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, और आप क्या कह रहे हैं? द नेटवर्क विद इन अ सिटी। क्लियर? बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे पास ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा होता चला जा रहा है आपके। डन। अच्छा, विद इन अ सिटी के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करेंगे वो कौन कौन सी होंगी? वो डिवाइसेस होंगी माइक्रोवेव या रेडियो मोडेम। क्लियर? आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास इसको मैं क्लोज कर दूं, यहां देखें, ये वाली डिवाइस देखिए, दे आर सेट टू बी अ माइक्रोवेव। इसका मतलब है जितने बड़े बड़े घर होते हैं जिनके ऊपर मोबाइल टावर लगे होते हैं वो माइक्रोवेव होते हैं, और इनका डिस्टेंस 1 से 40 किलोमीटर तक होता है। मतलब एक बिल्डिंग पे आपने एक माइक्रोवेव लगाया, फिर दूसरी बिल्डिंग पे पॉइंट ऑफ पे तो 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है वो 1 2 3, और जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी हाई करते जाएंगे उतना डिस्टेंस, लेकिन जो नॉर्मल है वो 40 किलोमीटर के बाद हम दोबारा एक डिवाइस लगाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतने भी होते हैं, तो माइक्रोवेव। तो दूसरा जो नेटवर्क है वो हमारा बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग। ठीक, उसके बाद बिटवीन दैट पर्टिकुलर एरिया, पहले बिल्डिंग और फिर सिटीज। डन? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहले हमने एक ऑफिस बनाया, फिर विद इन अ सिटी मल्टीपल ऑफिस को कनेक्ट किया, फिर हमारा बिजनेस बन गया। फिर विद इन अ कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, द नेटवर्क विच क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अ सेकेंड, ये क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और कल देख, याद होगा आपको कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमने कौन सी डिवाइस पढ़ाई थी? राउटर्स, स्विचेस, याद है, गेटवेज, याद होगा। ये वो डिवाइसेस है, अगर केबल्स है तो वो लैन में है, माइक्रोवेव है तो मैन में है, राउटर्स है तो वैन में है, डिवाइस है। इसलिए कि आगे एक पूरा लेक्चर है लेयर्स का, कि कौन से लेयर पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है, तो दैट मैटर कि कौन से लेयर पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है और उसने क्या काम करना है। डन? सही है भाई, ऑनलाइन बच्चे सारे? समझ में आ रहा है? अब दो कॉन्सेप्ट और है, एक है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, सब नेटवर्क है। अब ये याद रखना है कि इंटरनेट ग्लोबल होगा पूरी दुनिया के लिए, पहले इंट्रा से स्टार्ट हो, इंट्रा विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फर्क है? इंट्रानेट में हम मुख्तलिफ सर्वर लगाएंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे। दे आर द सिक्योर नेटवर्क। ठीक है, एवरीवन जो मेरी बात सुन रहे हैं समझ ले। पहले हमने लैन लगाया, सब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं? इंटरनेट पे क्या क्या चीज चलती है? ईमेल, ब्राउजिंग, चैटिंग। क्लियर? अगर हम इंटरनेट बंद कर दें फिर क्या होगा?
सब बंद हो जाए। लेकिन अगर इंटरनेट ऑन कर दें सब चलेगा। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जहां इंटरनेट होता है वहां 90% चांस होता है कि क्या हो जाए, कंप्यूटर हैक हो जाए। हमारा तो इंपॉर्टेंट डाटा है, हम कहते हैं भाई सिक्योर, जैसे ये अब रूम है तो रूम का दरवाजा बंद कर दूं मैं तो ना बाहर से कोई अंदर आएगा, वही फायर वाली बात। अब हम इस रूम के अंदर जितनी कन्वर्सेशन करेंगे वो यहीं तक रहेंगे। इंटरनेट सिक्योर नेटवर्क है विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड ऑल द सर्विस ऑफ इंटरनेट लाइक ब्राउजिंग, चैटिंग, ईमेलिंग विदाउट यूजिंग इंटरनेट। इसमें इंटरनेट नहीं होगा लेकिन सारी सर्विस चलेंगी। लोग आपस में ईमेल करेंगे एक दूसरे को, अगर 100 लोग हैं, 100 पीपल हैं, वो ईमेल करेंगे आपस में, ब्राउज करेंगे आपस में, फाइल ट्रांसफर करेंगे आपस में। बाहर से कोई आउटसाइडर नहीं आएगा। पहला आर्किटेक्चर इंटरनेट से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाली बात को बता, समझ में आया मेरी बात? ओके। देन अब हमने थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, हमने कहा यार ये तो हम बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएंगे। हमारे तो एक ऑफिस लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक पेशावर में है, एक मुल्तान में। हमने कहा कोई बात नहीं, सब अपना इंटरनेट बनाए और फिर उन इंटरनेट को हम कनेक्ट कर देंगे सिक्योर नेटवर्क के थ्रू विदाउट यूजिंग इंटरनेट। वो क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा नेट। मतलब द नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंट्रा है और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा है। लेकिन दोनों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सिक्योर है, इसमें इंटरनेट नहीं है, हैकिंग के चांसेस नहीं है। इसलिए कि आप माइक्रोवेव लगा के, आईएसडीएन लगा के और डिफरेंट लगा के जिसमें इंटरनेट नहीं है, इन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं लाइक बैंक की ब्रांचेस। क्लियर? उसमें सारी सर्विस चलेगी। अब सारी ब्रांचेस ईमेल करेंगी आपस में, चैट करेंगी, लेकिन इंटरनेट से कोई बंदा वहां इन्वॉल्व नहीं होगा। और फिर एक्सटेंड लेवल पे गए तो हमने पब्लिक नेटवर्क बना दिया, दैट इज ग्लोबल नेटवर्क। तो प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क है, ये इंटरकनेक्टेड बिटवीन द कंपनीज है, ये ग्लोबल नेटवर्क है। तो इंट्रा, एक्स्ट्रा और इंटरनेट, ये तीन सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। कल भी जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें इसी चीज को हमने रिफ्लेक्ट किया था। रिस्क क्या होंगे, सिक्योरिटी रिस्क है, हैकर्स अटैक कर जाते हैं। अब जब पब्लिक इंटरनेट पे जाएंगे तो हैकिंग के चांसेस ज्यादा है, 90%। और जब लोकल नेटवर्क पे आएंगे तो 5% चांस है, 95% सिक्योर है। और कर देंगे तो 98% हो जाएगा। तो इसका मतलब है सिक्योर नेटवर्क है, जब तक एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं हो खुद ना लेके जाए, जबकि हैक नहीं हो सकेगा। तो दैट इज वेरी सिक्योर। डन? ऑनलाइन समझ में आया बेटा? नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इन चीजों को सिक्योर कैसे किया जाए तो हम कुछ टेक्नोलॉजी बाद में पढ़ेंगे। कल हमने क्या बताया था, फायरवॉल। फिर याद होगा, व्हाट्सएप पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, डाटा को सिक्योर कर लिया जाए ताकि कोई उसको हैक ना करे, इनक्रिप्ट कर लिया जाए, सिक्योर कर लिया जाए, ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि कोई उसको हैक ना करे, इनक्रिप्शन। या वर्चुअल प्राइवेट प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डाटा लगा दिया जाए, ये वो सब है। एम्प्लॉय यूज वीपीएन कनेक्शन टू सिक्योर एक्सेस कंपनीज डाटा व्हाइल वर्किंग रिमोटली। तो ये वो टेक्निक है जो नेटवर्क में हमारे पास यूज होती है। नेटवर्क में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइप्स हमारे पास आ रही है और ये क्लासिफिकेशन है वो लैन, मैन, वैन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में लैन, मैन, वैन, गैन बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए है, कोर्स आउटलाइन के लिए, वो हमने आपको पढ़ा। ठीक, जल्दी देखें भाई आप लोग। एनी क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताएं कि कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, किया? नहीं हो रहा आपके? बाकी लोगों ने प्लीज मुझे बताएं, ये मेरा क्वेश्चन सामने था।
आपने इसको पढ़ना है, मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है सॉल्व करने का। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे टॉपिक्स देख लें, क्या क्या हमने पढ़े। हार्डवेयर पढ़ा था। हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ा है? हार्डवेयर, सर्वर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स, यही वाले। अच्छा, जब भी हम सिनेरियो सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इन चीजों को सामने रखना पड़ता है कि सिनेरियो क्या कह रहा है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द 3 आईटी। पहले आपने सिनेरियो पढ़ना। अच्छा, सबसे पहले सिनेरियो से पहले आपको ये याद हो कि आपके टॉपिक क्या थे। आपके टॉपिक क्या थे? सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या था? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। फिर आपका दूसरा टॉपिक क्या था? सर्वर। ठीक है। तीसरा स्टोरेज। ठीक है। नेटवर्किंग, पेरिफेरल डिवाइसेस, फिर सॉफ्टवेयर। क्लियर? सॉफ्टवेयर हमारा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले हार्डवेयर के अंदर सारा, फिर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सिस्टम, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सब, फिर मिडलवेयर, फिर क्या था? नेटवर्क। अब हमारा सिनेरियो पढ़ना है। आपने, जिन्होंने ऑनलाइन वालों ने कर लिया, प्लीज वो अपना आंसर मुझे पोस्ट कर सकते हैं ताकि उनको पता चले कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। अब आपने क्या करना है? पहले क्या करना है? हाईलाइट करने हैं वो इश्यूज। पहला क्या था? प्रोवाइड अ यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट, स्टूडेंट एक्सेस कोर्स मटेरियल, स्टोर ऑन इंडिविजुअल लेक्चर कंप्यूटर्स, ऑफन कॉज। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? अपने लेक्चर, कोर्स मटेरियल स्टोर है, जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं कंप्यूटर पे, उन पे एक्सेस करें। पहला बात, अगर घर जाएं तो वहां से नहीं देख सकते। पहला इश्यू। दूसरा, उसके पास क्या नहीं है? सर्वर कौन से है? आउटडेटेड है, दैट फ्रीक्वेंटली क्रैश ड्यूरिंग। इसका मतलब है दो इश्यू हो गए। एक तो सर्वर्स पुराने, अब सर्वर कौन से लगाए? हमने बहुत सारे सर्वर्स आपको बता दिए। उसके बाद नेटवर्क कोई नहीं बना हुआ, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे नेटवर्क बनाए हम उसको। देन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, एचआर अलग अलग है, एंड डू नॉट इंटीग्रेटेड। याद होगा कल हम बात कर रहे थे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को किसके थ्रू इंटीग्रेट किया जा सकता है? कौन सा सॉफ्टवेयर बताया था? हाँ, एक सॉफ्टवेयर हमने बताया था सैप के नाम से, हाँ, सैप ईआरपी। तो अभी तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमने जो पढ़ा हमें उससे इंटीग्रेट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सैप लगाना पड़ेगा। ये अब हम आपस में पहले सिनेरियो पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि कंप्यूटर में इंडिविजुअल लेक्चर है। दूसरा इशू ये है कि आउटडेटेड सर्वर है। तीसरा ये है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, लीडिंग एप्लीकेशन, द मैनेजमेंट वांट टू इंट्रोड्यूस अ सिक्योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है उसको। तो तीन इश्यूज तो सामने आ गए। अब क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द 3 आईटी आर्किटेक्चर कंपोनेंट दैट EduLink needed to improve for each session technology solution relevant to university environment। क्या करें? आपस की बात है, तीन सोल्यूशन। आउटडेटेड सर्वर के लिए क्या करें? ऑनलाइन वाले बच्चे, आउटडेटेड सर्वर के लिए क्या करें हम? कल हमने सर्वर करवाए थे, कौन कौन से? ठीक है, पावरफुल सर्वर लगा दे और उनमें सारी फैसिलिटी डाल दे। अच्छा भाई, कोर्स मटेरियल एक्सेस नहीं हो रहा तो क्या कर दे? नेटवर्क लगा दे और नेटवर्क के थ्रू ऑनलाइन फैसिलिटी दे, वेब पे डाटा डाल दे, वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस दे ताकि जहां भी वो देखना चाहे वो काम करे। देन तीसरा, सबके पास इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है तो किसके लिंक कर दे? किसके थ्रू लिंक कर दे? सैप ईआरपी के थ्रू उनको लिंक कर दे। ठीक है, तो एक्चुअल जो हमारे पास वर्क है वो इसी बेस पे है। ठीक, ये हम आपको बताते हैं आंसर। देन इडियोलिंक इज कंसिडरिंग इंप्लीमेंट द वाइड एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट द कैंपस। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है? दो अलग अलग कैंपस को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। डिस्कस द बेनिफिट। बेनिफिट क्या है भाई? मल्टीपल पीपल आपस में कनेक्ट हो सकेंगे, मल्टीपल चीजें आपस में शेयर हो सकेंगी, शेयर काम कर सकेंगे, दूर बैठे हुए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या बताया था सबसे बड़ा? अभी हमने पढ़ा, क्या चीज कह रहा था? क्या है? क्या चाहिए हमें? सिक्योरिटी थ्रेड है सबसे ज्यादा। डन? समझ में आया बच्चों?
हमने इसको सॉल्व कैसे करना, पहले हमने इश्यूज निकालने, सी दैट 3 IT आर्किटेक्चर, स्टोरेज, पहले स्टोरेज क्या करना है, डिपेंड ऑन लेक्चर पर्सनल कंप्यूटर, सोल्यूशन क्या है, इंप्लीमेंट गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन हमने पढ़ाया था, उस पर डाटा डाल दें, उस पर ड्राइव डाल दें, उस पर क्या, इम्प्लीमेंटेशन क्या, इंश्योर रियल टाइम एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल। फायदा क्या होगा कि स्टूडेंट को इंडिविजुअल कंप्यूटर बैठने के लिए क्लाउड पे डाटा होगा, क्लाउड से एक्सेस कर लेंगे। सेकंड, सर्वर पुराने आउटडेटेड सर्वर है, इश्यू, सोल्यूशन क्या है, हाई परफॉर्मेंस सर्वर लगा दे, क्लाउड AWS एजोर लगा दे, एंड देन प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, कल हमने पढ़ा था स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, वो काम करें। देन मिडलवेयर एप्लीकेशन क्या लगाएं, क्या लगा दे, ERP, SAP, Oracle, डिफरेंट लगा दे। उसका फायदा क्या होगा, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, रिड्यूस स्टेबिलिटी होगी और तमाम चीज होंगी। मैं ऑनलाइन इसीलिए बता रहा हूं, ये सब चीजें इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपने जो एग्जाम में सॉल्व करना है वो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनको वर्कआउट करना है, पहले इश्यूज निकालने हैं, फिर उनके सोल्यूशन निकालना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी रीजनिंग होनी है, ये आपने खुद करना है। डन, एक दफा देखें, जरा पढ़ें इसको। डन, दूसरा इश्यू क्या था हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट द कैंपस। टू बेनिफिट बताएं, अभी बताएं हमने, और रिस्क अब आपने क्या करना है, रियल टाइम एक्सेस हो जाएगा बिटवीन द कैंपस, सबसे बड़ा फायदा। देन रिसोर्स एक जैसे शेयर होंगे, ये सबसे बड़ा फायदा है। रिस्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, डाटा ब्रीच, ये हमारे पास, ये 3 मार्क्स के लिए ना, 6 मार्क्स के लिए टू टू और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने हिंट ये दिया है कि एग्जाम के लिए आपकी नॉलेज मैटर करती है, जो हमने कोर्स में पढ़ा है आपको उसी को फॉलो अप करना है, उसी की बेस पे एग्जाम के आंसर देने हैं। क्लियर है, अब दोबारा देखें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, हम अब समझ में आना शुरू होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने एग्जाम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर, ऑनलाइन अभी, हाँ, हमाद, ठीक है, अंडरस्टैंड। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक, अब जरा क्विक क्विक काम करते जाएंगे, चीजें हम आपको बताते चले जाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। वेबसाइट बनाते हैं तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द फॉर्मल वे टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट। क्लियर, लाइक पाइथन, पाइथन का सुना है आपने, क्लियर, ये सब लाइनिक्स के ही है, एनाकोंडा, पाइथन, बेसिकली ये टर्म लिनक्स की बेसिस पे काम आपके पास है। ठीक, ह्यूमन के पास लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कंप्यूटर के पास मशीन है। तो हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को बताते हैं, पहले वीबी होती थी, क्लियर, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावास्क्रिप्ट, जावा, यही हमने करवाना है, आप में बहुत डिटेल चीजें दी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो कोई भी होगा, हर दुनिया का प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन किसी ना किसी एप्लीकेशन पे बनाए जाते। डन, अंडरस्टैंड।
क्यों बनाना है भाई? वाई इंपॉर्टेंट? अलाउ टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन एंड गेम, या एआई के सिस्टम बनाने। सब कौन करेगा? प्रोग्रामिंग। ठीक है। अच्छा, अब एआई के टूल क्या कर रहे हैं? आपके लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आप उस प्रोग्रामिंग को कंपाइल करते हैं तो सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपको हिंट दे रहे हैं। वेबसाइट बनानी है तो हमारे पास बहुत एआई के टूल्स अवेलेबल हो गए, लेकिन बैक एंड पे प्रोग्रामिंग चल रही होती है। Enable automation of tasks, for example, writing a Python script to send the ईमेल। आपने स्क्रिप्ट लिखा, अब उस स्क्रिप्ट अपने कंप्यूटर में डाला, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, भाई ये काम करना है, इससे इस वक्त खुद ब खुद वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ईमेल भेजना शुरू हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है, तुमने भाई डॉक्यूमेंट को ईमेल करना है, वो काम होना शुरू हो जाएगा। लोगों को अलर्ट करना है, नोटिफिकेशन भेजनी है, एसएमएस करना है, खुद ब खुद होता चला जाएगा। क्लियर? व्हाट्सएप मैसेजेस कर होता, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काम है। अकाउंट्स का प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है। ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोरकास्टिंग, डिमांड, सब कुछ है यूजिंग आर। एक सॉफ्टवेयर है, आगे आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे। ये हमने आपको नाम बताए, इसमें पाइथन है, ठीक है, आर है, C++ है रोबोटिक्स के लिए, उसके बाद एआई है, बिग डाटा, क्लाउड, ये सब आपके पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है। C++, रोबोटिक, जो डिफरेंट अडॉप्शन इंडस्ट्रीज के लिए, एआई के लिए, बिग डाटा के लिए, क्लाउड के लिए, जिसमें प्रोग्रामिंग है। आज का लेक्चर हमारा ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है और उसके बाद किस लैंग्वेज का क्या काम है हमारे पास। डन? यहां तक समझ में आया? बेटा अहमद, पार्ट भी ये कह रहा था कि अगर वैन कनेक्ट करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है। तो वैन क्या कनेक्टिविटी ये है कि मल्टीपल लोकेशन आप पे कनेक्ट हो जाएगी, आप शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर सकते हैं, 24 आवर कनेक्टिविटी रह सकती है आपके पास। तो ये हमारे पास एडवांटेज, लेकिन सिक्योरिटी का रिस्क रहेगा। डन? सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब ओवरऑल लैंग्वेजेस हैं कितने किस्म की? लो लेवल, ठीक है, फिर कौन सी है? हाई लेवल, ठीक है, स्क्रिप्ट। अब डिफरेंट है ओवरऑल। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये आपके बुक में लो लेवल से पहले मशीन लैंग्वेज है, फिर लो लेवल है। पहले मशीन है, फिर लो है, और फिर हाई है। पहले जब बनाया गया था तो कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं थी। पहले कंप्यूटर में 1 0 के कोड्स बनाए गए, और वो मशीन थी जिसमें 1 0 आप फिट करते थे, फीड करते थे। मतलब स्विच लगे हुए थे, एक को ऑन करते थे तो 1 हो जाता था, ऑफ करते थे तो 0। तो 8 स्विचेस थे। तो एक बाइट लिखने के लिए या ए लिखने के लिए 8 बिट के कोड बनाना पड़ता था, वो मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में आपको सिर्फ बाइनरी ही यूज करना पड़ता था। ठीक है, ये पहला काम था, मतलब पहले मशीन लैंग्वेज। फिर ह्यूमन ने कहा कि यार इतने कोड याद कैसे रखेंगे, 1 0 0 0 0 1। तो फर्स्ट टाइम एक लैंग्वेज लॉन्च हुई, दैट इज सेड टू बी अ लो लेवल लैंग्वेज, जिसको क्या कहा गया? दैट इज assembly। assembly लैंग्वेज। अच्छा, assembly लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज यूटिलाइज्ड होती थी। आज भी हार्डवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम assembly यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में assembly यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? assembly में जो होते हैं वो मशीन कंट्रोलिंग कोड होते हैं, मशीन लैंग्वेज होती है। लेकिन फर्क हो गया कि पहले 1 0 होते थे, फिर नॉमनिक कोड थे। वो कोड ऐड सब मल्टीप्लाई के कोड दिए जाते थे, मतलब उसमें वर्डिंग यूटिलाइज हो जाती थी। पहले में वर्डिंग नहीं थी, सिर्फ उसमें क्या था? बाइनरी कोड्स थे। ठीक है, वेरी क्लोज टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर ह्यूमन राइट एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनते थे वो असेंबली में बनते थे, ड्राइवर्स जो बनते थे वो असेंबली में बनते थे। बहुत, ये देखिए नीचे हमने लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है वो असेंबली में बना हुआ, लिनक्स का कर्नल असेंबली में बना हुआ है। डिवाइस ड्राइवर, प्रिंटर, स्कैनर बने हुए, एम्बेडेड वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, सबके जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो असेंबली के थ्रू करना। मतलब कि असेंबली वो लैंग्वेज है जो कंट्रोल करती है मशीन को, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रॉन टू एरर्स है,
ज्यादा एरर्स होते हैं, लोगों को बहुत कमांड चाहिए होती है, पुरानी लैंग्वेज है तो लोगों को बहुत कम आती है, लोग असेंबली पे काम नहीं करते, पुराना होता था। तो पहली जब हमारे पास हुई मशीन, और मशीन के बाद असेंबली, और असेंबली में ही अच्छा फायदा क्या हुआ कि असेंबली में रहते हुए मशीन कोड लिखे जा सकते, तो फिर आपको अलग से लैंग्वेज की जरूरत नहीं। रीड करें एक दफा। और किसके लिए यूज हो रहा है? लिनक्स कर्नल के लिए, डिवाइस ड्राइवर के लिए, वॉशिंग मशीन और एम्बेडेड सबके लिए कौन सी लैंग्वेज है इस सब में जो मशीन कंट्रोलिंग करे? डन बच्चों? डन। कुछ अरसा गुजरा तो लोगों ने कहा भाई असेंबली तो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, जब तक प्रोफेशनल नहीं हो, वो टाइम कंज्यूम ना करे, तो जब तक नहीं होता कोई आसान लैंग्वेज हो, इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, जिसमें इनपुट का वर्ड यूज हो, प्रिंट का वर्ड यूज हो, क्लियर एंड का यूज हो, फॉर का वर्ड यूज हो, मतलब ऐसा हो जो इंग्लिश वर्ड पे हो। तो हमने क्या बनाई? हाई लेवल इंग्लिश ओरिएंटेड थी। क्लियर? अगर यहां देखें, मैंने पीछे क्या लिखा है, पाइथन में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट 2+2। प्रिंट हम वैसे भी कहते हैं, तो प्रिंट इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज की जाए हाई लेवल। कौन कौन सी है? पाइथन, जावा, C++, बी, और बहुत सारे हाई लेवल में इंग्लिश ओरिएंटेड। फायदा क्या है? जो इंग्लिश वर्डिंग होती है तो वही काम, मतलब फॉर लूप चलाना है, अब तो फॉर लूप 1 to this 1 परफॉर्म। तो ये इस तरह से है। प्रिंट इनपुट, तो इनपुट लेना शुरू हो जाएगा आपको, एंड प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की वर्डिंग यूज होती है आपको। इजी टू रीड एंड राइट, इसलिए कि वो किससे है। अब फायदा क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ह्यूमन को आती है, उसमें वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन हार्डवेयर, इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज टू प्री बिल्ड सोल्यूशन। पहले से छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई गई है, उस लाइब्रेरी को आप ऐड कर दें। ये वाला प्रोग्राम है भाई पेरोल की लाइब्रेरी, अब पेरोल की लाइब्रेरी या ये कैलकुलेटर की लाइब्रेरी आपने ऐड किया तो वो वाला काम आपका रेडी हो गया, तो बिल्ट इन है। आजकल जो पाइथन है या जावा हमारे पास थी, अब पाइथन में तो बहुत ही जबरदस्त है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। आपने सिर्फ उस लाइब्रेरी को कॉल करना है, अपनी इंस्ट्रक्शन देनी है, लाइब्रेरी ने वो वर्क परफॉर्म, आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, बने हुए प्रोग्राम या लाइब्रेरीज बना दी गई। जैसे अब मैथ की लाइब्रेरी है, तो मैथ लाइब्रेरी अगर कॉल करेंगे तो मैथ के जितने फंक्शंस हैं वो उसमें बिल्ट इन है, आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, आर्गुमेंट देने हैं, और वो क्या कर देगा? कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। फास्टर, इजी टू डीबग। डीबग का मतलब क्या होता है? क्या करना है उसको? एरर्स को रिमूव करना है। ठीक है। स्लोअर देन अ लो लेवल। रियल टाइम एग्जांपल पाइथन एआई मशीन लर्निंग डाटा साइंस के लिए यूज हो रही है। जावा बैंकिंग सॉफ्टवेयर, अब तो मेरे पास है। C++ गेमिंग इंजन, और बहुत सारे, मतलब जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये तो हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज यूज हो रही है। आजकल तो बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज होता चला जा रहा है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर, इसलिए कि एग्जाम का ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें। वो लैंग्वेज यूज करेंगे जो फास्ट एफिशिएंट होगी, जिसका लोडिंग टाइम कम होगा, जिसका रिस्पॉन्स टाइम हाई होगा, तो वो हम काम करेंगे। वो लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे जो पुरानी हो गई। उसका काम क्या होगा कि जब ज्यादा रिक्वेस्ट आती है तो उनकी प्रोसेसिंग क्या हो जाती है? स्लो। उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है, तो ये काम हाई लेवल के। तो तीन आपको नजर आएगा, मशीन, लो लेवल, और फिर हाई लेवल। जब रीड करें यहां तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ भाई, ऑनलाइन बच्चे मेरे।
कुछ चीज पूछनी है ऑनलाइन वालों को? हाँ, ऑलवेज हम लो में लिखें या हाई में लिखें, कंप्यूटर तो इंग्लिश को नहीं समझता, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज, ऑलवेज। ठीक है, वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो है 10। तो अगर हाई लेवल में भी लिखते हैं तो फिर उसको कंपाइल करना है, कंपाइलर करेंगे। अच्छा, असेंबली के लिए असेंबलर था और हाई लेवल के लिए कंपाइलर है, तो कंपाइल करके बाइनरी में मशीन लर्निंग। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब वो 3 कैटेगरीज तो हो गई हमारे पास, और लैंग्वेजेस है मतलब बहुत सारी है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिंधी है, पश्तो है, सराइकी है, बलोची है। क्लियर? ये सब क्या है? डिफरेंट। इसी तरह कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अब जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं वो कौन सी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या क्या है? जावा, फिर पीएचपी और पर्ल, सीजीआई भी होती थी, और बहुत सी। लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो लोड फास्ट होती है, इसलिए कि जेएस, नोट जेएस और समथिंग इस तरह। तो जावास्क्रिप्ट की जितनी चीजें हैं ना, वो क्विक रिस्पॉन्स देती है, यूजली इंटरप्रेटेड, एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, एंड ग्रेट फॉर द एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। जल्दी बनता है, इससे सॉफ्टवेयर जल्दी बनता है, बनी हुई है, स्क्रिप्ट बने हुए, आपने स्क्रिप्ट उठाया, डाल दिया, चीजें बन जाएंगी। क्लियर? इंटरप्रेटेड का मतलब है कि जैसे मैंने अभी ये पढ़ रहा हूं तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं, वो इंटरप्रेटर कहलाते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। तो ज्यादातर स्क्रिप्ट्स जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। लेकिन रैपिड प्रोग्रामिंग होती है, आपने ड्रैग ड्रॉप से, आजकल तो जो सॉफ्टवेयर एआई के आपने देखे होंगे, एआई में ऐसे ही है कि आप चीजें उठाए, वेबसाइट बनानी है, आपने कहा भाई ये डाल दो, ये वाली डाल दो, ये स्क्रिप्ट डाल दो, ये 4 पिक्चर है, इनको एनिमेट कर दो। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और स्क्रिप्ट खुद ब खुद क्या होता रहेगा? क्रिएट होता चला जाए। ठीक है। प्रॉस क्या है? फ्लेक्सिबल, क्विक, स्लोअर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज। रियल वर्ल्ड यूसेज, जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिव वेबसाइट फेसबुक यूट्यूब पे यूज होती है। पाइथन ऑटोमेटिक रिपोर्ट एआई रिसर्च के लिए यूज होती है। पीएचपी बैकएंड पे यूज होती है, वर्डप्रेस में। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कि मुख्तलिफ चीजों पे यूज होती है। ठीक है, अब 3 4 नाम आपको याद आए: जावास्क्रिप्ट, पाइथन। क्लियर? पर्ल पुरानी हो गई, तो हमने इन्हीं 3 की एग्जांपल दी है आपको। डन। देन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, डीएसएल, ये भी आपकी बुक का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। डोमेन सर्वर्स इन्वायरमेंट। क्लियर?
डोमेन इज द सर्वर एनवायरनमेंट जिसमें मल्टीपल सर्वर हैं जिनको आप एक्सेस करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कौन कौन सी है? एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, HTML CSS वेब डिजाइनिंग के लिए, R स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन के लिए, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोमेन के लिए, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हम जो लैंग्वेज बनाते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक है। क्या? सिंपल सिंटैक्स एंड नॉन प्रोग्रामर्स के लिए, मतलब चीजें दे दी गई हैं जिस तरह आजकल CSS और वेब के सॉफ्टवेयर आ गए और उनमें आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ता, आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं, चीजें खुद ब खुद क्या होना शुरू होती हैं, बनना शुरू। लेकिन स्पेसिफिक डोमेन क्या, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है तो स्पेसिफिक डोमेन है, वेबसाइट बनानी है तो स्पेसिफिक डोमेन है। उस डोमेन के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस सर्वर एनवायरनमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करनी, और वो उसी पर्पस के लिए, मतलब SQL वेब डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं होगी, HTML डेटाबेस के लिए यूज नहीं होगी, तो ये स्पेसिफिक है। ठीक है? SQL बैंकिंग क्यूरीज डेटाबेस के लिए, HTML वेबसाइट के लिए, आर्किटेक्ट डेटा एनालिसिस हेल्थ केयर रिसर्च के लिए। तो ये स्पेसिफिक है कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हम ये चीजें यूज करें। सही? डन बच्चों? समझ में आ रहा है? पहले क्या हुआ? मशीन, फिर लो लेवल, फिर हाई लेवल, और फिर डोमेन स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि हर चीज के लिए, भाई हम जा रहे हैं पिशावर, पिशावर जा रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज चलेगी वहां? पश्तो। क्वेटा, बलोची। सिंध में आ गए तो सिंधी। क्लियर? रिमेंबर, कराची में मल्टीपल लैंग्वेज, तो इसी तरह डोमेन स्पेसिफिक। कौन कौन सी लैंग्वेज है? पहला क्या है? पाइथन। इजी सिंटैक्स, बिगनर फ्रेंडली, मैसिव। आजकल ज्यादातर लोग पाइथन पे काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा जो भी AI का काम करने लगता है वो कहता है भाई पाइथन है। वहां आप क्यूरीज दे दें, चीजें दे दें, डेटा एनालिसिस का काम कर लें, डेटा साइंटिस्ट, सब पाइथन की तरफ लगे, इसलिए कि इसमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, लाइक AI। क्लियर? चैट GPT, वेब एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, ऑटोमेशन, डेटा साइंसेस, सब क्या यूज कर रहे हैं? पाइथन यूज कर रहे हैं। इजी है, 1 2 3 प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, लूप चलेगा आपके पास। तो वो लैंग्वेज जो आसानी से हमारे पास समझ में आ जाए, और उसके बाद इसकी वर्थेबल ज्यादा हो, जो ज्यादातर फायदा क्या है, किसके लिए यूज हो रही है? AI के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो इसीलिए लोग पाइथन सीख रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके आपके पास। तो ये हमारे पास लैंग्वेज है। ठीक है? देन क्या है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बैकबोन ऑफ रन इन ऑल द ब्राउजर्स, लाइक वेबसाइट, नेटफ्लिक्स हो गया, जीमेल, मोबाइल ऐप, एंड यूजर। अच्छा, इसमें प्रिंट से प्रिंट हो रहा है, इसमें किससे प्रिंट हो रहा है? अलर्ट से प्रिंट हो रहा है। मतलब लैंग्वेजेस का लिखने का तरीका डिफरेंट है, हर एक का अपना प्रिंट करने का, अपने वेज का तरीका अलग होगा। तो जावास्क्रिप्ट
बैकबोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट है और डिफरेंट वेबसाइट पे एग्जीक्यूट हो रही है लाइक नोड.js और समथिंग, उसके बेसिस पे ये स्क्रिप्ट्स रन होते, जैसे ही आप कहेंगे जिस तरह कुकीज एंड समथिंग, स्क्रिप्ट्स है, आपकी जो प्रीफरेंसेस है उनको नोट करेंगे, आपकी लाइकनेस को, आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, यूट्यूब बताएगा कि बार बार जैसे ही उसका एपिसोड होता जाएगा आपको बताता रहेगा, कौन से सिंगर के सॉन्ग सुनते हैं, जैसे ही लेटेस्ट आएगा आपको बताता, इस तरह की बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट्स में आ जाती है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, पाइथन भी स्क्रिप्ट है, ये भी स्क्रिप्ट है, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट एआई एप्लीकेशन के लिए नहीं है, लेकिन पाइथन है। डन। C++, जब हमने शुरू किया था तो सी से था, सी पढ़ी हमने, सबसे पावरफुल लैंग्वेज थी, सी से ही असेंबली लो लेवल सबको कंट्रोल करते थे। अभी भी सी यूज होती है, जहां मशीन लर्निंग है वहां सी या C++ में। तो पॉपुलर हाई परफॉर्मेंस क्लोज टू हार्डवेयर, हार्डवेयर को अगर कंट्रोल करना है तो C++ का काम। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, सिमुलेशन, जितनी चीजें बनती हैं वो किस पे बनती हैं? C++। इसका अपना सिंटैक्स है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग द नेम। थर्ड, इसमें क्या है, प्रिंट करने के लिए क्या है? सी आउट, उसमें प्रिंट था, क्लियर, हर एक इसमें सी आउट है, हेलो C++। तो अलग लिखने का वे डिफरेंट है। तो ये वो लैंग्वेज है जो क्लोजर है हार्डवेयर के, और किसके लिए बनाई जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के, गेम्स के, और फॉर ठीक है। एसक्यूएल डेटाबेस के लिए, वो ऑरिकल हो, वो माई एसक्यूएल हो, या कोई और लैंग्वेज हो, कोई और डेटाबेस हो लाइक एक्सेस हो। जैसे ही हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज में कन्वर्ट है, मतलब डेटाबेस की लैंग्वेज एसक्यूएल है। किसके लिए? स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस। अब डेटाबेस में C++ यूज नहीं होगी, डेटाबेस में एसक्यूएल यूज होगी, क्लियर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल में डेटाबेस यूज नहीं होगी, उसमें C++ यूज होगी, ये स्पेसिफिक है। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है, सिनेरियो देखे कि भाई आप एक जगह गए हैं और उसमें डेटाबेसेस यूज हो रही हैं, ये चीजें यूज हो रही हैं, आप क्या सोल्यूशन देंगे, और सोल्यूशन किस बेसिस पे होगा, कौन सी लैंग्वेज आप वहां यूज करेंगे, उसकी रीजनिंग दें। ठीक है, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन दिया था वैसे ही ये वर्कआउट हो सकता। कितनी हो गई? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ और डन। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है? हम अब आपकी बुक में आ जाए। यहां से स्टार्ट किया, पेरिफेरल डिवाइसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, देखिए हमने सीक्वेंस में दे दिया। ठीक है, वर्ड वैड मैन नहीं दिया हुआ, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट हमने सब स्पेसिफाई किया। सही। स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, सेंट्रलाइज कल का पढ़ चुके थे। लेयर्स हमने अभी नहीं करवाई, लेयर्स हमारी अभी नहीं है, मुश्किल वाला टॉपिक है, छोड़ दिया हमने, क्लियर। देन आसान टॉपिक की तरफ गए हम, और हमने कहां से स्टार्ट किया? दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डोमेन। सी दैट पेज नंबर हमारे पास कौन सा है? ये पेज नंबर है 117। तो ये हमारे पास है। फिर पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन है, ठीक है, की हमने आपको बता दी। उसके बाद कौन सा है? जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, C++ है, और एसक्यूएल है। की वर्ड्स हमने बता दिए, बहुत सारे मटेरियल से निकाला। डन, अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर। अभी थोड़ा सा स्लो इसलिए चले कि जरा आहिस्ता आहिस्ता काम हो, साथ पढ़ना शुरू करें, नोट्स बनाना शुरू करें, जरा स्टूडेंट के जो
डल में वो खत्म हो जाए, थोड़ी सी और स्टूडेंट आ जाए ताकि उनका नुकसान ना हो, देन वी मैनेज। तो इसी वजह से हमने वर्कआउट किया। लेकिन आपको आज भी लग रहा है कि अब हमारी स्पीड, इसलिए कि अब बेस बन जाएगी, जब ये सब चीज बन जाएगी तो पढ़ाना आसान होगा, बताना नहीं पड़ेगा कि डेटाबेस की लैंग्वेज कौन सी है, इसलिए कि एक ही दफा है। अब जब डाटा एनालिसिस में जाएंगे तो एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, प्लान जा रहे हैं तो एनालिस्ट यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, तो अब बताना आसान हो जाएगा, आपको पहले से पता होगा। डन। की कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है, क्या क्या आपने देखना है इनकी बेस पे। पहला क्या है, when selecting the programming language, decision making should align the project requirement। अच्छा भाई, अभी मैसेज आ गया सर एक वेबसाइट बनवानी है। मैं कहूँ भाई वेबसाइट तो मैं एसक्यूएल में बनाऊंगा। वेबसाइट किस में बनाया हम, किस में बना रहे थे हम? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, वेबसाइट किस में बना रहे थे? क्या था, कौन सा बताया था अभी? HTML और, ठीक है, CSS। तो आपको याद हो। अच्छा भाई, हम एक डेटाबेस का प्रोजेक्ट आपसे बनवाने जा रहे हैं। अब डेटाबेस हमने कहा भाई कौन सा, ऑरिकल। ऑरिकल में हम क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल। तो मतलब आपने कंसीडर करना है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। AI का प्रोजेक्ट बनाना है, पाइथन, समझ गए। मशीन कंट्रोलिंग करना है, C++, समझ रहे हैं आप। तो आपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बताएगा कि भाई ये बताएं, ये एक सिनेरियो है हमारे पास जो हम भाई आपको बना के देंगे, इस सिनेरियो में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, उसका एडवांटेज क्या है और क्यों यूज करेंगे बताएं। उसके साथ क्या क्या यूज करेंगे ये भी बताएं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या रिस्पेंड करते हैं, ये मैटर करता है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, रियल टाइम बनाना है, बैकएंड बनाना है, UI बनाना है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग होगा। ये देखे ना, जावास्क्रिप्ट किसके लिए है, वेब के लिए, पाइथन डाटा एनालिसिस। वो बनाएंगे जिसकी परफॉर्मेंस हाई होगी। क्रिटिकल रियल टाइम सिस्टम गेमिंग, C++ में लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्टिमाइज द हार्डवेयर। क्रिटिकल इन रियल टाइम सिस्टम, परफॉर्मेंस हाई होगी रियल टाइम सिस्टम के लिए, उसमें क्विक देना है, उसके लिए वो लैंग्वेज यूज करनी है जो क्विक रिस्पॉन्स देगी, जिस तरह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज, समझ गए। जिसकी डेवलपमेंट स्किल, अब पाइथन में जल्दी बन जाता है, सी में देर से बनता है, C++ में देर से बनता है, एक एक कोड लिखना पड़ता है। पाइथन में आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस आपकी अपनी। तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट स्पीड पाइथन की ज्यादा। देन कम्युनिटी एंड सपोर्ट। अच्छा, आजकल जावा, पाइथन की कम्युनिटी ज्यादा है, ऑनलाइन पे आपको हेल्प मिलेगी, वेबसाइट मिलेंगी, स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे, डेटा एनालिसिस टूल मिलेंगे। अब जो पुरानी लैंग्वेज है लाइक असेंबली, असेंबली के लोग ही नहीं मिलेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, वेबसाइट बड़ी मुश्किल से मिलेगी। क्लियर। तो रिड्यूस द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, तो ऐसी यूज करना है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, डेवलपिंग स्पीड अच्छी हो, जिसकी कम्युनिटी और सपोर्ट 24 आवर आपके पास क्या हो, अवेलेबल हो। यू यूज दैट टाइप ऑफ, आपको वो लैंग्वेज यूज करना। अंडरस्टैंड। कल हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट में कि क्वेश्चन रिवॉर्ड करेंगे आपको, इसका भी, बल्कि गोहर को मैं कहूंगा कि ग्रुप पे, आपके जो रजिस्टर ग्रुप है उसमें ये वाला कर करे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप इसका आंसर क्या। डन। ये देख ले, पाइथन हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किसके लिए यूज हो रही है, डेटा साइंस AI के लिए। सिंटैक्स सिंपल है, स्लोअर एग्जीक्यूशन देन कंपाइलिंग लैंग्वेज से। जावास्क्रिप्ट हाई लेवल है, किसके लिए है, फ्रंट एंड और बैक एंड, ब्राउजिंग सपोर्ट है, लिमिटेड आउटपुट। जावा हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी मिड लेवल है और ऑब्जेक्ट, इसलिए कि ये हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये वर्बस सिंटैक्स इसका है और इसका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है। SQL डोमेन स्पेसिफिक है, डेटाबेसेस के लिए बनाई जाती है। R DSL हाई लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिक डेटा साइंटिस्ट के लिए यूज किया जाता है। Haskell फंक्शंस है, फंक्शनल है, जो रिसर्च या एल्गो या डेटा एनालिसिस, प्योर फंक्शनल है,
डिफिकल्ट लर्निंग जिसमें एल्गोस बनाए जाते हैं, एल्गोस से रिसर्च और उनकी एसेट्स दी जाती है या उनकी सॉल्यूशंस एनालाइज किए जाते हैं अपने। स्काला हाई लैंग्वेज फंक्शनल है बिग डाटा के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंग्वेज के लिए। जूलिया हाई लैंग्वेज है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, ये सब आई थिंक आपके बुक में भी दिया है, ये हमने अपने पास से नहीं लिखे, ये हमने वहीं से उठा दी। अब 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस तो उन्होंने बता दी। अब क्वेश्चन पूछना आसान हो गया, लेकिन याद करना मुश्किल हो गया कि कौन डोमेन स्पेसिफिक है, कौन स्टैटिकल के लिए है, कौन फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए है, कौन साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए है, कौन डाटा से। अगर ये वाला रो याद हो जाएगी तो आप अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई किस लिए क्या यूज हो रहा है, उसी के मुताबिक आप काम। डन। आखिरी चीजें देख लेते हैं ये, आज यहां तक कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है, वाइंड अप हो जाएगा ये। तो फिर जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं वो आसान हो जाएंगे हमारे पास। तो आज हम लास्ट का ये काम करते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले तो हमने, देखिए मैं फिर आपको बताऊं, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए कि सॉफ्टवेयर के बाद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अब हम बताएंगे कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ मिड के लिए होगी, कहाँ यूज होगी। पहले हार्डवेयर बताया, फिर पेरिफेरल डिवाइसेस बताई, फिर सर्वर्स बताए, फिर नेटवर्क बताया, फिर उनके सिनेरियो बताए, फिर सॉफ्टवेयर्स बताया, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बताई, और लैंग्वेजेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड, इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब क्या है? इमर्जिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत क्विकली क्या हो रहा हो, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इस साल जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया, नया बच्चा आया और रन बना लिए, इमर्जिंग प्लेयर। क्लियर, इमर्ज कर रहा है, क्विकली वर्क कर रहा है। इमर्जिंग के लिए हमारे पास क्या क्या वर्क हो रहा है जो तेजी से फंक्शनल प्रोग्रामिंग के आ रहा है, फिर लो कोड नो कोड डेवलपमेंट। क्लियर, प्लेटफॉर्म फॉर अलाउ द यूजर टू एप्लीकेशन मिनिमम कोडिंग, जिसमें उसको कोड नहीं करना, यू ड्रैग किया ड्रॉप किया, ड्रैग किया ड्रॉप किया, प्रोग्रामिंग खुद ब खुद होना शुरू हो गई, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एआई मशीन लर्निंग बहुत इमर्जिंग होती चली जा रही है, इसके बारे में सबके बारे में बताते हैं। फोकस ऑन सिक्योरिटी को होता है, तो मैंने स्लाइड बनाई है, वो आप उसको देख ले। दिस वन साले क्या है, ग्रोइंग डिमांडिंग बिग डाटा, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये वो है जो हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। याद होगा यहां हमने पढ़ा था, क्या है फंक्शनल के लिए, क्या है, स्केल। Then, तो अगर आप देखें तो हैस्कल अला फंक्शनल लेक्चर इन पाइथन एंड समथिंग, मतलब फंक्शन परफॉर्म करना है, बिग डाटा का फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम लिंक होते हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स है, उसमें हम आपको बताएं। देन लो कोड, जिसमें आपने क्या करना है, कोड यूज नहीं करना, आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़े। लोग आजकल बहुत इजी काम हो गया, खुद कुछ लिखने के बजाय किसको दे देते हैं, चैटबॉट को दे देते हैं, एआई को कहते हैं यार ये भाई लिख दे मेरे लिए, लेटर लिख दे, वो 2 मिनट लगाता है लेटर लिख दे, यार मेरे लिए पिक्चर तो बना दे, उसमें ये चीजें डालनी है, पिक्चर बन जाएगी। अब काम नहीं है, कोड नहीं है, आप बोलेंगे और परफॉर्म होगा। तो इनेबल नॉन टेक्निकल यूजर ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म, देन एआई मशीन पाइथन, ठीक है, बहुत सारे, फिर आर, फिर जूलिया, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर के लिए, फाइनेंशियल के लिए, अलग अलग चीजों के लिए हमारे पास एआई मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, जिसमें रोबोटिक्स को कंट्रोल करना, एआई के टूल्स को कंट्रोल करना, ह्यूमन बिहेवियर को देखना, उसी के आप लोग, ये सब चीजें। देन सिक्योरिटी फीचर्स, रस्ट, मेमोरी, टाइप स्क्रिप्ट, टाइप सेफ्टी, हेल्प प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो, इंजेक्शन अटैक, हैकर्स अटैक। इंजेक्शन जो होता है ना, वो एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है, जिसमें हैकर्स आपके डेटाबेस को एसक्यूएल के थ्रू क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं।
तो बफर भर जाता है, कंप्यूटर्स हैंग हो जाते हैं, उन अटैक से बचने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के लिए अलग लैंग्वेज बनाई गई, ताकि हैकर से लाइक फायरवॉल अगर है तो वो उस किस्म की लैंग्वेज के लिए सिक्योरिटी बनाएगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिसमें वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन तीनों पे एक बने, जैसे व्हाट्सएप बना तो वेब डॉट व्हाट्सएप भी बना, गेम बना तो मोबाइल के लिए तो वो iOS पे भी चल रहा है और उसके बाद विंडोज पे भी चल रहा है, ब्राउजर पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड ऐसा कोड हो जो लॉन्ग लाइफ हो। ग्रीन ग्रीन कोडिंग प्रैक्टिस आर राइजिंग प्रायोरिटी, जिसका स्केलेबल हो, आगे जाके उसको मजीद एक्सटेंड किया जा सके, ऐसे जाके उसकी परफॉर्मेंस हाई हो, फ्यूचर में जैसे नए नए फीचर आते जाए उसमें आप क्या करते जाएं, इम्पैक्ट करते चले। क्लियर? गोल लाइट वेट, सी एनर्जी एफिशिएंट एंड समथिंग जिसमें लोड कम हो, सर्वर कम हो। याद होगा, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, अचानक ही डीप सीक आ गया। डीप सीक आया तो वो क्या था? लाइट वेट। क्लियर? एक दिन में अमेरिकन कंपनीज को $10 बिलियन का नुकसान हुआ उस टेक्नोलॉजी की वजह से, एक दिन में। क्लियर? रीजन क्या था? उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से, उसके जो चैट जीपीटी के बहुत बड़े सर्वर, इसने कहा कि भाई मैं तो बहुत थोड़े से सर्वर पर ही अपना एआई दे दूंगा। तो टेक्नोलॉजी की बेस पे आपने लाइट वेट की तरफ चले गए। तो रिमेंबर, ये आज के लिए हमारे पास वर्क है। ठीक, आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर हम अपने 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह करेंगे, 2 या 3 करेंगे, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। जरा आते चल जाए, रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद हम मैनेज करेंगे। एक बात, जो चीज आपको नहीं आती प्लीज, मैं ग्रुप पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी आपको रिजल्ट, जो मैंने आपको जो अभी सिनेरियो दिया था, अभी आज क्विज भी गौर को दे दूंगा, वो कल परसों आपको पोस्ट कर देगा। उसमें से कहीं आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। 2 सिनेरियो और बनाए हुए हैं, वो आपको दे दूंगा, आप खुद उसकी सोल्यूशन निकाल के मुझे भेजें। क्लियर? मुझे बताएं कि भाई ये वाले सोल्यूशन है, तो आपका काम है कि इसको देखने के बाद कंसर्न करना, कोई भी इश्यूज हो तो वो कंसर्न करना। डन? क्लियर? ऑनलाइन में बच्चे